हिंदी मीडियम वालों, इंग्लिश से डरना नहीं है। इंग्लिश के डर से परेशान हिंदी मीडियम के सभी बच्चों को मेरा गुड मॉर्निंग। आज से हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंग्लिश का लेसन सीखने वाले हैं, टेंस। क्या सीखेंगे हम लोग? टेंस। और टेंस को सीखने के लिए हम इस जो वीडियो लेसन है इसमें हम कोई टेंस नहीं पढ़ने वाले हैं। इसमें हम टेंस को हम सीखना शुरू करें इससे पहले जो हमें 4-5 चीज़ें आनी चाहिए हम वो पढ़ेंगे, ठीक है? और यदि आपकी इंग्लिश बहुत कमज़ोर है और आप एकदम शुरू से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप मुझसे लाइव घर बैठे अपने मोबाइल से ऑनलाइन इंग्लिश सीख सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर मुझसे कांटेक्ट करें। आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। क्या क्या टॉपिक हैं? नंबर 1, काम है तो टेंस है, काम नहीं तो टेंस नहीं। ये क्या है भाई? इसको भी हम लोग डिटेल में इन सभी टॉपिक्स को समझेंगे। दूसरा क्या समझेंगे? हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, यानी सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया क्या होती है वो देखेंगे। तीसरा है सेंटेंस, यानी वाक्य के प्रकार, कितने प्रकार होते हैं वो भी टेंस के नज़रिए से, ठीक है? अगला सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये तीनों किस चिड़िया का नाम है और सेंटेंस में हम इसको कैसे पहचानेंगे ये देखेंगे। और पांचवा और आखिरी है नंबर, पर्सन, टेबल, ठीक है ना? तो अगर ये पांचों टॉपिक को आप अच्छे से नहीं समझ लेते हैं तो फिर आप ये सपना ही ना देखें कि आपको टेंस अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो पहला टॉपिक था हम लोगों ने क्या देखा था, हम क्या पढ़ेंगे कि अगर काम है तो टेंस है और काम नहीं तो टेंस नहीं। कैसे? आइए समझते हैं। एक नंबर ये सेंटेंस है, यस इज़ एन एक्टर, यस एक अभिनेता है। और दूसरा सेंटेंस है, यस इज़ डांसिंग इन द सॉन्ग, यस जो है वो गाने में डांस कर रहा है, ठीक है? दोनों ये जो नंबर 1 और नंबर 2 सेंटेंस है दोनों में अंतर क्या है? पहले सेंटेंस में जो यस है, इस यस के द्वारा कोई काम नहीं किया जा रहा है, केवल यस के बारे में हमें एक जानकारी प्राप्त हो रही है कि यस एक एक्टर है, ठीक है? कोई काम इसमें हो रहा है? नहीं हो रहा है। दूसरा सेंटेंस को देखें, यस इज डांसिंग, यस जो है डांस कर रहा है। ये देखो यहाँ पर हमें एक काम मिल गया, ये यस जो है यहाँ पर काम कर रहा है, ठीक है ना? तो टेंस जो हम पढ़ते हैं, टेंस हम तभी पढ़ते हैं जब कोई काम हमारे सामने हो, ठीक है ना? हम टेंस में पढ़ते क्या हैं? टेंस में ये पढ़ते हैं कि कोई जो काम है वो अभी किस स्थिति में है, यानी कि वो अभी चल रहा है या ख़त्म हो गया है ना? या किस समय में है, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, यानी वर्तमान समय में अभी हो रहा है, पास्ट में हो गया या फ्यूचर में होगा, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इसीलिए मैंने आपको कहा कि टेंस हम कब पढ़ते हैं? जब काम हमारे सामने हो, ठीक है? नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। चलो, तो ये तो हमने देख लिया कि टेंस हम तब पढ़ते हैं जब काम हो, ठीक है ना? अब ये देखें कि काम को हम अगर ग्रामर की, इंग्लिश ग्रामर में देखें तो काम को हिंदी व्याकरण में क्या कहते हैं? क्रिया। और इंग्लिश ग्रामर में क्रिया उसी को क्या कहते हैं? वर्ब, ठीक है ना? चलिए, तो बस हम सीधा समझेंगे कि वर्ब माने क्रिया, वर्ब माने जो काम हम रोज करते हैं, ठीक है? तो जो वर्ब हैं वो दो तरह के होते हैं। एक है हेल्पिंग वर्ब, यानी सहायक क्रिया, हेल्प का अर्थ ही होता है सहायता करना या मदद करना। दूसरा मेन वर्ब, यानी कि मुख्य क्रिया, ठीक है? तो मुख्य क्रिया को तो समझना बहुत आसान है। क्यों? ये जितने सारे काम हम दिन भर में करते हैं, जैसे कि ये सभी काम देखिए, रीड माने पढ़ना, राइट लिखना, लाफ हंसना, गो जाना, कम आना, स्पीक बोलना, थिंक सोचना, विन जीतना, विप माने रोना, लर्न माने सीखना, रिमेंबर माने याद करना। ये जितने काम हैं, ये जितने सारे काम हैं क्या, ये सारे मुख्य काम हैं, ये मेन वर्ब हैं, ठीक है? और आपको याद दिला दूं, अगर आप सोच रहे हैं कि ये कोई फटाफट वीडियो है तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। इसमें आपको टेंस को पूरे डिटेल से समझना है, ठीक है ना? आपको ज़िंदगी भर भटकते नहीं रहना है कि हम कहाँ पर टेंस सीखें। चलिए,
तो चलिए अब थोड़ा ये देख लेते हैं कि किसी एक वाक्य में, एक सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब होते कहाँ पर हैं। चलिए ये एक सेंटेंस आपके सामने, सलमान हैज़ ईटेन द फिश। सलमान ने मछली खा लिया है या सलमान मछली खा चुका है। तो देखिए जो काम है खाना, उसका तो इंग्लिश ये है, तो ये तो मेन वर्ब है, एम भी मेन वर्ब, मुख्य क्रिया, ठीक। और ये हैज क्या है, अगर ये हैज नहीं रहेगा तो हम ऐसा बोल ही नहीं सकते हैं कि चुका है। तो इस खाने, मछली खाने की बात को अगर हमको पूरी तरीके से समझना है तो ये हैज भी हमारी मदद करता है। तो ये हैज क्या है, ये एच भी यानी हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब होते कितने हैं, ये देखिए, आपने कभी भी इंग्लिश को कोई किताब पढ़ी होगी तो आपको ये सब चीज़ें आपको मिली होंगी, जैसे क्या, डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, विल बी, हैज़ बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, और भी एक दो ठो हैं, और ये सभी टेंस के हेल्पिंग वर्ब हैं, ठीक है ना। ये सभी क्या हैं, हेल्पिंग वर्ब हैं। चलिए अब आते हैं मेन वर्ब। मेन वर्ब के 5 रूप होते हैं जिसको हम लोग वर्ब फॉर्म्स इंग्लिश में भी कहते हैं, इंग्लिश में इसको कहते हैं वर्ब फॉर्म्स। जैसे कि ईट, एट, ईटन, ईटिंग, ईट्स, प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, प्लेस, है ना। तो टेंस सीखने के लिए आपको ये वर्ब के 5 रूप याद होने चाहिए। ये 2 तरह के होते हैं। ये होते हैं रेगुलर वर्ब, जिसमें कि ईडी लगाने से V2 और V3 बन जाता है, और एक होते हैं ये वाले इर्रेगुलर वर्ब, ठीक है ना, जिनको कि ईडी लगाने से V2 और V3 नहीं बनता। इनका V1, V2 और V3 बिना किसी नियम के किसी भी तरीके से बन सकता है, इसको हमें रटना ही पड़ता है, ठीक है ना। इसके लिए 2 वीडियो इस चैनल पे अपलोड की गई है, एक 48 मिनट की है ना, इर्रेगुलर वर्ब वाली, जिसको हम कभी कुत्ता वर्ब भी कहते हैं, यानी क्योंकि उसका V1, V2, V3 तीनों अलग होता है। और एक 26 मिनट की वीडियो है जिसमें रेगुलर वर्ब यानी जिसका V2 और V3 ईडी लगाने से बन जाता है, उसकी वीडियो डाली गई है, आप उसको वहाँ से देख सकते हैं, या किसी भी आप ट्रांसलेशन किताब के पीछे देखेंगे, वहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट वर्ब का हिंदी और उसका V2, V3 दिया हुआ होता है, आपको उसको याद कर लेना है। और उसको याद करने का तरीका क्या है, एक कागज़ पर बड़े से अक्षर में लिखकर आप अपने घर में किसी ऐसे जगह चिपका दें जहाँ पर आपकी नज़र हमेशा पड़ती रहे, रोज़ रिवीजन होता रहेगा, वो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। चलिए देखिए, अब यहाँ मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूँ कि मैंने जो आपको कहा कि वर्ब के 5 रूप यानी V1, V2, V3, V4, V5 इनको याद करना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, देखिए, ये जो वर्ब के 5 रूप होते हैं, इन सभी का अर्थ बिल्कुल अलग अलग होता है। अब मैं यहाँ आपको ये दिखाने की कोशिश करता हूँ कि वर्ब के 5 रूप जो होते हैं उनको याद करना क्यों आवश्यक है। देखिए, ये जो V1 और V5 है, ये दोनों का अर्थ होता है नाचता है या नाचती है या नाचते हैं। ये जो V2 है, इसका क्या अर्थ होता है, नाच लिया। ये V3 का क्या अर्थ होता है, नाच चुका। अब वो नाच चुका है, नाच चुका था, या नाच चुका होगा, कुछ भी हो सकता है। और डांसिंग यानी V4, इसका क्या अर्थ होता है, नाच रहा। अलग अलग हेल्पिंग वर्ब के साथ, नाच रहा है, नाच रहा था, नाच रहा होगा, है ना। इसीलिए अगर आप 12 टेंस को अच्छे से समझना चाहते हैं तो ये वर्ब के जो 5 रूप होते हैं इनको याद करना आवश्यक होता है। अब हम लोग देखते हैं कि सेंटेंस यानी वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, वो भी टेंस के नज़रिए से, ठीक है। नंबर 1 सेंटेंस है, रूबी पढ़ती है। तो ये एक सिंपल सा पॉजिटिव सेंटेंस है, या ग्रामेटिकली हम इसको असर्टिव सेंटेंस भी कह सकते हैं, यानी कि ऐसा कोई बात जिसमें हमें सिर्फ एक तथ्य बताया गया हो कि ये भाई जान लो रूबी पढ़ती है, चलो ठीक है। अब आते हैं इस दूसरे वाले पर, ठीक है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दूसरे वाले की बात कर रहा हूँ। क्या रूबी पढ़ती है, ये क्या है, ये एक क्वेश्चन है, एक प्रश्न है ना, ये एक प्रश्न है, ये एक प्रश्न है। और ये कैसा प्रश्न है
कि क्या रूबी पढ़ती है, इसका जवाब हम क्या दे सकते हैं? इसका जवाब हम केवल यस या नो कहने से दे सकते हैं ना। अगर कोई हमसे पूछे क्या रूबी पढ़ती है, अगर वो पढ़ती होगी तो कहेंगे यस, अगर वो नहीं पढ़ती होगी तो कहेंगे नो। ठीक है, तो इसीलिए ये जो 2 नंबर है इसको हम लोग कहते हैं यस नो क्वेश्चन। ठीक है, अब आते हैं 3 नंबर पर। 3 नंबर जो है ये भी एक प्रश्न ही है, लेकिन ये अलग क्यों है? क्योंकि इसका जवाब आप केवल यस या नो कहने से नहीं दे सकते हैं। जैसे कोई आपसे पूछे रूबी क्यों पढ़ती है, तो आप क्या यस या नो कहेंगे? नहीं, आपको कुछ बोलना पड़ेगा। रूबी को आईएएस की परीक्षा पास करनी है, रूबी को पढ़ लिख कर बहुत आगे जाना है, इसलिए पढ़ती है ना। इसको हम कहते हैं WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन हम इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं उसमें हमें ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं कि रूबी क्यों पढ़ती है, क्या पढ़ती है, कब पढ़ती है, कहाँ पढ़ती है, कैसे पढ़ती है। ठीक है ना, ये जो है इम्पोर्टेंट है। ये मैंने और अतिरिक्त रूप से दे दिया है आपकी जानकारी के लिए। ठीक है, तो जो अगर आपको नहीं आता है तो इसको भी आप नोट कर लें। ठीक है ना, इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं, ये हम लोग समझ गए 1 नंबर पॉजिटिव या असर्टिव सेंटेंस है। दूसरा क्या रूबी पढ़ती है, ये एक यस नो क्वेश्चन है और इसमें हिंदी में सबसे आगे क्या होता है? क्या। और ये जो है एक WH क्वेश्चन है जिसमें हम लोगों को क्या होता है, अलग अलग तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसका हमें जवाब कुछ पूरा देना पड़ता है विस्तार से, क्यों, कहाँ, कब, कैसे। ठीक है ना। बाकी ये जो ये तीनों हैं, है ना, इनको मैं अलग रंग से दिखा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से वो क्लियरली आपको दिखाई दे, मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। ये रूबी नहीं पढ़ती है, ये क्या है? ये ऊपर वाले सेंटेंस का नेगेटिव रूप है। रूबी पढ़ती है, ये क्या है? नहीं पढ़ती है। दूसरा नंबर क्या रूबी पढ़ती है, इसका ये नेगेटिव है, क्या रूबी नहीं पढ़ती है। बस इतना ही है, ये तीनों का नेगेटिव है। रूबी क्यों पढ़ती है, इसका नेगेटिव, रूबी क्यों नहीं पढ़ती है। तो जब हम टेंस सीखने जाएंगे, है ना, तो हर एक टेंस में हमें इसी तरह के सेंटेंस मिलेंगे। ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस, यस नो क्वेश्चन, WH क्वेश्चन और फिर तीनों का नेगेटिव। अगला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको समझते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये क्या होता है? एक सेंटेंस है यहाँ पर, खिलजी हैड डिस्ट्रॉयड नालंदा यूनिवर्सिटी। डिस्ट्रॉयड का अर्थ होता है बर्बाद कर देना या नष्ट कर देना। खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था या बर्बाद कर दिया था। ठीक है, तो डिस्ट्रॉय का अर्थ होता है नष्ट करना, यानी काम तो यही है। तो सबसे पहले हमें सेंटेंस में क्या खोजना है? काम क्या है, यानी कि वर्ब क्या है। अब वर्ब जब मिले तो इससे पूछो कि अरे नष्ट कर दिया था, ठीक है, कौन नष्ट किया? काम को करने वाला कौन है? खिलजी है ना। तो जो खिलजी है वो हमारा हो गया सब्जेक्ट और हिंदी में उसको कहते हैं कर्ता। फिर से वापस आना है डिस्ट्रॉयड के पास, इससे पूछो अच्छा नष्ट किया था, किसने नष्ट किया था? नष्ट कर दिया, क्या नष्ट कर दिया? तो नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट और हिंदी में हम इसको कहते हैं कर्म। ठीक है, यानी सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट का पता हमको कौन बताता है? ये वर्ब ही बताता है। वर्ब से पूछो कि इस काम को किसने किया? खिलजी ने किया, तो ये सब्जेक्ट है। ओके, ठीक है, काम को किया, क्या किया? नष्ट कर दिया। क्या नष्ट कर दिया? नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया, है ना। तो ये जो काम है यही हमें बताता है। पहले खोजो काम, फिर खोजो काम को किसने किया, और फिर से काम के पास आओ और फिर खोजो काम किया, क्या किया, है ना। तो इस तरीके से हमको सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट बड़ी आसानी से मिल जाता है। हमको सेंटेंस में आराम से पहचानना आना चाहिए। ठीक है, और इंग्लिश और हिंदी में एक जो मेन अंतर है वो आपको दिखाना चाहेंगे, इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। ठीक है, चलिए, इंग्लिश और हिंदी में मेन अंतर क्या होता है? जैसे ये हिंदी 1 नंबर में देखें, हिंदी का एक सेंटेंस है, करण केला खाता है। ठीक है,
तो करन जब है सब्जेक्ट है, खाना क्या है वर्ब है, और केला क्या है ऑब्जेक्ट है। ठीक है, लेकिन इंग्लिश में देखें क्या है, करन सब्जेक्ट है, इट्स वर्ब है, काम है, खाता है, क्या खाता है केला खाता है, तो ये क्या है ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो हिंदी में क्या होता है, ऐसे होता है, ये देखो करन इट्स माने खाता है और इधर क्या है केला। तो हिंदी में होता है करन केला खाता है। इंग्लिश में और इंग्लिश भाषा में इसको कैसे किस रूप में आता है, ये करन खाता है केला। ठीक है, तो हिंदी में होता है SVO, हिंदी में ये होता है SOV, और इंग्लिश में ये कैसे होता है SVO। ठीक है, ये मूल अंतर होता है। ठीक है, और आपको बड़े ध्यान से एक इम्पॉर्टेंट बात बता देता हूँ, अगर आपको इंग्लिश का हिंदी बनाना या हिंदी से इंग्लिश सीखना है, इंग्लिश सीखने के लिए विशेषकर टेंस अच्छे से सीखने के लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो इम्पोर्टेंट यहीं तक है कि हम सब्जेक्ट को समझ लें और वर्ब को समझ लें। ठीक है, बाकी सब में कहीं कोई ग्रामर का यूज़ नहीं होता है। आप ज़्यादातर ग्रामर का नियम कानून जितने भी हैं टेंस में विशेषकर वो वर्ब के ऊपर ही अप्लाई होते हैं, सब्जेक्ट और वर्ब के साथ। ठीक है, और अंत में सबसे इम्पोर्टेंट जो हमको अच्छे से समझ में आना चाहिए वो है हमारा नंबर पर्सन टेबल। ठीक, अब ये नंबर पर्सन टेबल इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, देखिए इसको एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। सिंगुलर नंबर यानी कि इस बॉक्स में ये जो भी चीज़ें हैं वो सिंगुलर यानी किसी एक चीज़ का बोध कराती हैं। जैसे आई माने मैं एक व्यक्ति, यू माने तुम एक व्यक्ति, ही माने वह एक आदमी, सी माने वह एक महिला, और इट माने यह कोई एक वस्तु या एक जानवर। ठीक, सभी एक चीज़ों को दिखाता है। और दूसरे इस बॉक्स में अगर हम नज़र डालते हैं तो इस बॉक्स में ऐसी चीज़ें हैं जो प्लूरल हैं, यानी एक से अधिक का बोध कराता है। जैसे वी माने हम लोग, माने क्या हुआ एक से अधिक लोग, यू माने तुम लोग या आप लोग, ये भी क्या हुआ एक से अधिक लोगों के बारे में बात कर रहा है। दे माने वे लोग, ये भी एक से अधिक लोगों के बारे में बात करता है। ठीक है, तो ये एक लोगों के बारे में बात करता है और ये एक से अधिक के बारे में बात करता है। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं, इस तरफ से अगर हम देखें पर्सन के नज़रिए से, फर्स्ट पर्सन मतलब ऐसा व्यक्ति जो अपने बारे में बात करे। आई माने मैं, ये आदमी अपने बारे में बात कर रहा है, एक आदमी। वी माने हम लोग, यानी एक से अधिक लोग हैं जो अपने बारे में बात कर रहे हैं। अब सीधा आते हैं थर्ड पर्सन पे। थर्ड पर्सन में ऐसे लोग होते हैं जो किसी और के बारे में बात कर रहे होते हैं। ही माने वह, जैसे वो बीमार है, वो लड़की बीमार है, यह एक कलम है, वे लोग देखो जा रहे हैं, तो इसमें क्या हो रहा है दूसरे के बारे में बात हो रही है। और यू क्या होता है सेकंड पर्सन, यानी हम जिससे बात कर रहे हैं तो हमारे सामने कोई सुनने वाला तो है, तो वो होता है सेकंड पर्सन। ठीक है, इस पूरे टेबल में आपको जो इम्पोर्टेंट समझने वाली बात ये है कि आपको जब भी इंग्लिश ग्रामर को पढ़ाया जाएगा, आप कहीं भी इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे तो आपको ये आई वी यू दे, ये लोग हमेशा एक ग्रुप में नज़र आएंगे, और दूसरी तरफ ये ही सी इट, ये हमेशा एक दूसरे ग्रुप में नज़र आएंगे। ठीक है, तो मैं इस टेबल के ज़रिए आपको बस केवल इतना बताना चाहता हूँ कि आप अपने मन में ये बात बैठा लें, ठीक है, कि आई वी यू और दे ये एक तरफ हैं और ही सी और इट एक तरफ है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लेसन था, इन सभी चीज़ों को पढ़ना ज़रूरी था अगर आप टेंस को अच्छे से समझना चाहते हैं।